अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम हैवी साइज़ का प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सैटिन का फैब्रिक लिया है, इस पर हम रॉन्ग साइड से मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लिया है। ओपन साइड को मैंने अपने साइड रखा है और बंद साइड को हमारे ऑपोजिट रखेंगे। अब हम रॉन्ग साइड पर इसकी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ऊपर से क्रॉस है, तो मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर दूँगी। स्केल की मदद से स्ट्रेट करके उस पर से मैं कटिंग कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर तिरकस कपड़े को निकाल दिया है। अब यहाँ से हम ऊपर से बेल्ट का मार्किंग करेंगे। पहले 2.5 इंच पर मैंने यहाँ पर दोनों साइड पर मार्किंग किया है। यहाँ पर मैं नेफा पट्टी के लिए छोड़ रही हूँ 2.5 इंच का। इसको स्ट्रेट कर लेंगे स्केल की मदद से। अब यहाँ पर लेंथ का निशान लगाऊंगी। लेंथ है हमारी 40 प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी फोल्डिंग के लिए। अब इन निशानों को मिला लेंगे। अब यहाँ पर हिप का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें हिप राउंड लेना है। यहाँ पर मैंने 20 पर हिप का निशान लगाया है। जितना भी हमारा हिप होगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो जितना भी हमारा आएगा वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद से हम यहाँ पर क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे। मैंने यहाँ पर 16 पर क्रोच एरिया का निशान लगाया है। अब इन निशान को मिला लेंगे। यहाँ पर क्रोच एरिया का मार्क कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर मैं बॉटम का निशान लगाएंगे। बॉटम है हमारा 13 प्लस हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे लूजिंग के लिए। अब यहाँ पर मैंने एक लैग शेपर लिया है। इसको मैं यहाँ से दोनों साइड से इसको मिला लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जिस तरह से हमने मार्किंग किया है उस पर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसको बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट को भी रॉन्ग साइड पर मार्किंग करेंगे। ऊपर से एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है हम इसको ऊपर से कट कर लेंगे। स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन करते हुए हम ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। यहाँ पर मैंने म्यानी भी कट कर लिया है। हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट के एक पार्ट को लेंगे और यहाँ पर म्यानी को इस तरह से सीधे पर सीधा रखते हुए हम यहाँ पर से सीधे से स्टिच कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के दूसरे पार्ट को इस तरह रखेंगे और दूसरे साइड से भी हम इसको स्टिच कर लेंगे पूरा ऊपर तक। चलिए हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम म्यानी अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट के एक पार्ट को लिया है और एक साइड से मैंने म्यानी अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट के दूसरे पार्ट को लेंगे। अब इसको भी दोनों म्यानी को अटैच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की म्यानी अटैच कर लिया है, देखिए इस तरह से। अब हम बैक पार्ट की भी म्यानी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो मैंने यहाँ पर बैक पार्ट के एक साइड की म्यानी अटैच कर ली है, हम दूसरे साइड की भी अटैच कर लेंगे। मैंने यहाँ पर दोनों साइड्स की म्यानी को अटैच कर लिया है, फ्रंट और बैक पार्ट के। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट पर फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे, सीधे पर सीधा कपड़े को मिलाते हुए हम यहाँ पर साइड के स्टिच कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक साइड की स्टिच कर ली है, अब दूसरे साइड की भी स्टिच कर लेंगे दोनों साइड्स को। तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड की भी स्टिचिंग कर ली है। यहाँ पर ऊपर से जो हमने 2.5 इंच का मार्क किया है उस पर से हम नेफा पट्टी बना लेंगे। आप चाहे तो अगर इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नेफा पट्टी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सेंटर से थोड़ा 2.5 इंच पर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उस पर से हम यहाँ पर 1/2 इंच का फोल्ड करते हुए इस पर से पूरी राउंड की स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम पूरे घेरे पर 1/2 इंच पर इस तरह से पूरे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अब इस पर से हम डबल फोल्ड लगा लेंगे। 2.5 इंच पर जहाँ पर हमने निशान लगाया है उस पर से हमें इसकी स्टिच कर लेंगे पूरे घेरे पर। तो मैंने यहाँ पर पूरे नेफा पट्टी बना ली है इस तरह से। अब यहाँ पर बॉटम की स्टिचिंग कर लेंगे। नीचे से भी हम यहाँ पर 1/2 इंच पर से पहले स्टिच कर लेंगे, फिर ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर से इसकी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बॉटम भी फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर 13 इंच पर हमने बॉटम की स्टिच कर लेनी है। साइड से हमने 1.5 इंच का मार्किंग लूजिंग के लिए छोड़ते हुए यहाँ से इसकी स्टिच कर लेंगे। मैंने यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा लिया है और इसकी स्टिचिंग कर लिया। अब इस पर से हम इस पर डबल स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने डबल स्टिच लगा दिया है। तो ये रहा हमारी प्लाजो का फाइनल लुक। कैसा लगा आप सबको ये मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट में बताइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।